दरबार में ले आया। द्रौपदी को राज दरबार में लाते ही दुर्योधन के मन में बसी क्रूरता बाहर आ गई और उसने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपनी जांग पर बिठाने का आदेश दिया। दुर्योधन की इस निर्लजता को देखकर पांडव क्रोध से पागल हो उठे और सभा में जिसने भी यह बात सुनी वो सन्न रह गया। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन सिर झुकाकर मौन खड़े थे। दुशासन ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए उतारने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण ने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर साड़ी के कपड़े को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थककर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बनी रही। द्रौपदी का धैर्य टूटा। राज दरबार में पूछे कई सवाल। इतना अपमान सहन करने के बाद द्रौपदी का धैर्य टूट गया। क्रोध और पीड़ा से भर चुकी द्रौपदी ने कौरव ही नहीं बल्कि अपने पांचों पतियों को भी खूब धिक्कारा। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी ने क्रोध में कहा, जिस स्त्री के 5 पति होकर भी उसे इस तरह अपमानित किया जाता हो, उसके पास कोई सुरक्षा न हो, तो फिर वह न्याय की उम्मीद किससे रखेगी? इस राज परिवार के वरिष्ठ जनों से, जो सब कुछ देखकर भी मौन खड़े हैं। ये सब कहते हुए द्रौपदी क्रोध पीड़ा से भरकर रोने लगी। क्रोध और पीड़ा से भरकर मांग में लगा सिंदूर पोंछने लगी द्रौपदी। सारी उम्मीद खो चुकी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होने पर भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा से भर उठी कि वे पांडवों को धिक्कारते हुए अपनी मांग में लगा सिंदूर पोंछने लगी, लेकिन तब तक द्रौपदी के अपमान की खबर आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी। सूचना मिलते ही कुंती गांधारी राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने द्रौपदी को ऐसा करने से रोका। इसके साथ ही कुंती और गांधारी ने इस अन्याय के लिए माफी मांगी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा यही सिंदूर तुम्हें न्याय दिलाएगा। अपने 5 पतियों से न्याय की मांग करो, वही तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अंत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 5 पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन सहित सभी कौरवों भाइयों का अंत करके द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेकर न्याय किया।